बताइए पवन पांडे। समांतर अवनी श्रेणियां, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? इंग्लिश में नहीं जानते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना, प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर शॉर्ट में क्या नाम है सर? एपी। यहाँ ही देखिए मेन आपका कहानी है शुरुआत। अब एक कहानी में आपको समझना है कि एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे इंग्लिश में नाम है। और जितना भी पाठ है दीपक, जितना भी पाठ होता है चाहे जो भी होता है, ओकरा में आपको समझना है कि सब ओकर नमवे में छुपा होता है। जहां तक आप जानते हैं, मानते हैं, कोई भी लेसन उठा लीजिए गणित के, चाहे बहुपद पढ़िए, चाहे अथी और तीसरा का पाठ में कौन पढ़े थे? दो चर वाला रैखिक समीकरण वो पढ़े थे ना, उसमें भी सब पाठ के नाम था कि नहीं? नाम में सब चीज छुपा होता है। देखिएगा समानांतर श्रेणी कहने का मतलब क्या हुआ? इसे समानांतर जो श्रेणी है ये दो गो शब्द से मिलकर बना है। पहला एगो शब्द का नाम है समान, आयोग प्लस के नाम है अंतर। ध्यान से देखिएगा, एगो के समान शब्द है, आयोग के अंतर, यही दोनों के मिलने से बना है कौन? समान अंतर। समान अंतर, समान के मतलब होता है बाबू बैगन लोग बराबर, ठीक है ना? बराबर माने एक समान, और अंतर माने जानबे करते हैं अंतर के अंतरे कहते हैं। तो जिसमें एक समान अंतर हो ओकरे क्या कहेंगे? समान अंतर। और जहां तक बात बचा श्रेणी के, तो श्रेणी माने क्या होता है? क्रमबद्ध तरीका, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद सीढ़ी। श्रेणी का मतलब देखिए सीढ़ी, एक सीढ़ी चढ़े, दो सीढ़ी चढ़े, तीन चढ़े, चार चढ़े, मैंने एक बराबर तरीका से क्रमबद्ध तरीका से हुआ है श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी में आपको यही याद रखना है कि जिसमें समान अंतर हो, जिसमें समान अंतर हो ओकरे समानांतर श्रेणी आप करिएगा, ठीक है ना? चलिए अब अपन लोग ये जानेंगे आज कि इसमें पढ़ना क्या है, पहले ही जानिए, ठीक है ना? एकरा में आज सीखेंगे हम लोग समानांतर श्रेणी केकरा कहिएगा। सबसे पहला तो ये सीखेंगे श्रेणी हो गया, फिर दूसरा का सीखिएगा सर समानांतर श्रेणी के बाद कि पद केकरा कहते हैं। पद बहुत जरूरी है, पद सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे सर कि सार व अंतर, सार व अंतर सीखेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंट होता है। और एक आगो चीज हम लोग सीखेंगे का, तो सार व अंतर हो गया, पद भी हो गया। और का सीखिएगा आज हम लोग? तो प्रथम पद एगो ही मायने रखता है, प्रथम पद। और दूसरा का सीखिएगा द्वितीय पद। फिर ऐसे करते करते अंतिमो पद एगो होता है लास्ट, अंतिम पद, ये सीख जाइएगा आज हम लोग। मैंने बहुत चीज आज सीखने वाले हैं हम लोग। इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे मेन देख लीजिएगा अध्ययन पॉइंट। हम लोग समझेंगे समानांतर श्रेणी केकरा कहते हैं, फिर समझिएगा पद, पद को अंग्रेजी में सर टर्म कहते हैं। पद को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? टर्म। और फिर देखिए सार व अंतर, एकरा कहते हैं सर डिफरेंट, एकरा डी से दर्शाया जाता है, कॉमन डिफरेंट। और पद को इंग्लिश में सर टर्म बोलते हैं, टर्म। आओ प्रथम पद को कहते हैं फर्स्ट टर्म, आओ द्वितीय के सेकंड टर्म। वैसे ही चलते जाइएगा चलते जाइएगा। तो अंतिम के क्या कहिएगा? अंतिम के आप ही बताइए, लास्ट टर्म नहीं कहिएगा, ऐसे लास्ट में चलते जाइएगा तो लास्ट टर्म कहेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे समानांतर श्रेणी केकरा कहते हैं, तो एकरा शॉर्ट में कहते हैं सर एपी। अभी ना थोड़ा सा पहले देरी सीखे, शॉर्ट में भी कहिएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ से हम एक को शुरुआत करते हैं और एक को आपको समझते चलेंगे, ठीक है ना? नंबर निकालिए। देखिए 105 में लिखा है कि एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है। समानांतर क्या है? एगो संख्या की सूची है। संख्या का है सर सूची है ना, जिसके प्रत्येक पद अपने पद में नए निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब है सर कि समानांतर श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। देखिए एग्जांपल का देखिए 1 2 3 4 ऐसे करते जाइए। तो मान के देखिए तो इन दोनों में कितना के अंतर है? दो के अंतर, एक के अंतर है कि नहीं? एकरो में एक का अंतर है, एकरो में एक का अंतर है, तो इस समानांतर श्रेणी कहलाएगा। मान के चलिए बोल लेते हैं 5 10 15 20 25। इसमें बताइए में भी अंतर है 5 के। देखिए यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5, ये समानांतर श्रेणी है। आओ समानांतर श्रेणी होने के लिए अब नोट करिएगा यहाँ से कि आपका नोट का यानी कि नियम क्या कहता है। समानांतर श्रेणी देखिए अंतर जो है सर, अंतर यानी कि डिफरेंट,
ये अंतर जवन है वो माइनस में भी हो सकता है दीपक, ये नहीं कहना है खाली प्लस में रहेगा। अंतर अगर निकालना है बाबू, अंतर माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, और नहीं तो शून्य भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य। इसमें अगर कहा जाए कि बताइए दीपक इस समानांतर श्रेणी है कि नहीं, दो 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 दे दिया, कहेगा तो ये बताइए एपी है कि नहीं, बस यस और नो में जवाब आपको देना है। देखिए यहाँ से यहाँ जीरो के अंतर है, नहीं है जी, यहाँ से यहाँ जीरो का अंतर है, सब में जीरो का अंतर है, यानी कि एपी है, समझ गए। अब माइनस में भी हो सकता है, समझ गए, तो हुआ गड़बड़ाइएगा मत कि नहीं सर जैसे खाली प्लस वाला बता लेते माइनस हो गया, ऐसा नहीं है। अंतर बराबर होना चाहिए, चाहे वो अंतर टू माइनस में रहे, चाहे वो अंतर प्लस में, चाहे वो जीरो में। एकरा कहते हैं ऋणात्मक धनात्मक शून्य, आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। पद केकरा कहते हैं दीपक बताइए। पद होने के लिए सर, पद होने के लिए क्या होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, ये तो मानते हैं ना। अब नहीं तो फिर कोमा होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए पद होने के लिए, या तो प्लस या माइनस और नहीं तो कोमा। ये देखिए कैसे, या तो प्लस होना चाहिए या नहीं तो माइनस होना चाहिए, नहीं तो कोमा होना चाहिए। जैसे बाबू लोग समझिएगा, अगर हम लिखे हैं मान के चलिए 25, तो 25 कई गो पद है, एक ही ना पद है। अब जैसे ही हम एकरा में एगो माइनस डाल देते हैं, फिर ले देते हैं 24, तो अगर अब पूछा जाए कि कई गो पद लिखल है, तो पद दो गो हो गया। अगर हम प्लस लिख देते हैं तो कई गो पद, तब दो गो पद। और अगर हम यहाँ कोमा डाल देते हैं तब देखिए दो गो पद हो गया। अब अगर हम कुछ नहीं डालते हैं बाबू, 24 और 25 ऐसे लिखल है, तो कई गो पद हुआ, एगो पद हुआ, 2524 एगो पद कहलाएगा। तब पद होने के लिए ये तीन गो चीज होना अति आवश्यक है, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो कोमा हो, पद होने के लिए, ठीक है ना। तो अब आइए देखिएगा ध्यान से, लेकिन हम लोग पद कहाँ के पढ़ रहे हैं, तो समानांतर श्रेणी एपी वाला पढ़ रहे हैं ना। तो एपी में देखिएगा, मान के चलिए एगो उदाहरण आप ही के बुक वाला लेते हैं। पहला उदाहरण कौन दे रहा है देखिएगा ना, उदाहरण एगो लेते हैं, दे ले है देखिएगा 1 2 3 4 दे ले है ना, ऐसे करके पहला उदाहरण हम लेते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 दे ले है। अब दीपक यहाँ से समझिएगा, एपी तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो एकरा में आपको क्या कर निकालने आना चाहिए। अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए एकरा में प्रथम पद कौन है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म, तो पहला पद कौन है बाबू, तो पहला पद देखिए यहाँ 1 है, लिख लेंगे 1। आपसे पूछेगा दूसरा का पद तो नहीं बता दीजिएगा, तीसरा का नहीं बता दीजिएगा, ऐसे तो आधो आदमी बता देगा, लेकिन 10 क्लास के बात है, आसान नहीं है बाबू। अब देखिए यहाँ से खेल, अब यहाँ से टेलर चालू होता है का, तो आपसे पूछेगा प्रथम पद को देखिए बाबू सर इंग्लिश में कहते हैं A1, नहीं समझे, देखना कहते हैं बाबू A1 A2 A3 A4 A5, ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और अंतिम पद के कहते हैं AN। अंतिम पद के क्या कहते हैं AN, जहां लास्ट मिलेगा ना वहां AN कहते हैं, वहां लगाते हैं, हाँ AN, ठीक है ना। कोमा डाल के डॉट डॉट करके लिखा है तो वहां AN कहेंगे। अब नहीं तो खाली इतने तक लिखल है दीपक, नहीं आपका कहना है कि हम अंतिम में लगा देंगे। अब मान के चलिए इतने देले है, तो यहाँ थोड़ी ना AN लगाएंगे, नहीं यहाँ तो गिना गया, नहीं समझे, यहाँ तक गिना गया 5 को है तो A5 लिख दिए, लेकिन हम डॉट डॉट की बात कर रहे हैं, अगर डॉट डॉट लिखल है और लास्ट में इतना लिखल है, मान के चलिए 180 मान के चलिए लिखल है, तो ये कौन सा पद है हमको तो पता नहीं ना चल रहा है, तो हुआ लिख लेंगे A और N, वैसा जगह पे N लिखना है जहां हमको पता नहीं है, और जहां पता रहबे करेगा तो वहां नहीं लिख देंगे A5 चाहे A6 चाहे वो नंबर पता नंबर लिख देंगे। तो ये आप समझ गए ना कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितना भी पद है सबके नामों होता है, पहला का नाम है A1, वैसे करते जाइए A2, ठीक है ना। अब आइए यहाँ से, अब पूछता है एग्जाम में, का एग्जाम में पूछता है कि एपी के सार व अंतर। अब आइए सार व आप लोग निकाल लीजिएगा, सार व अंतर को सर इंग्लिश में क्या कहिएगा बोलिए, तो बोलिए कॉमन, कॉमन बोलिए कॉमन, डिफरेंट ना, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको दीपक हम इतना न लिख करके के इतना 10 क्लास में होएगा जी, सार व अंतर को शॉर्टकट में डायरेक्ट डी कहते हैं, सी और डी ना हम ऐसे सोच रहे थे
कि ई कहानी लिख ले खाली हुए बा लिख ले या वो कॉमन डी तो बड़का डी ना छोटका डी से दर्शाया जाता है सार्व अंतर को। सार्व अंतर को कहां से दर्शाया जाता है बाबू? छोटका डी से, बड़का डी से ना। क्या करिएगा गणित है। आइए आगे, सार्व अंतर ध्यान से देखिएगा। सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है? तो सार्व अंतर यानी कि d बराबर एगो सूत्र होता है बाबू, सूत्र है का तो a2 माइनस a1। समझे? नहीं समझे ना? कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसका हिंदी में लिखें तो सार्व अंतर कहेगा कि निकालिए, तो सार्व अंतर बराबर क्या होता है? तो a2 केकरा कहते हैं? बाद वाला संख्या, दूसरा का संख्या, यह ना है बाबू। a2 केकरा कहिएगा? जो बाद वाला संख्या है। तो आप लिख सकते हैं कि बाद वाली संख्या में से घटा देंगे। देखिए घटा हुआ है ना, कौन? पहली वाली संख्या a1 है ना, a1 संख्या के नाम है भैया, तो ये पहली संख्या लिख देंगे, पहली वाली संख्या। तो अगर ऐसे भी नहीं कहना चाह रहे तो ऐसे तो डायरेक्ट कहिए कि सार्व अंतर निकालना है तब बाद वाला में से पहला वाला घटा सकते हैं। अब ये नहीं बता पा कि खाली a2 में से, हाँ अब ये आप सोचिए, हम a3 में से a2 घटा सकते हैं, हम a4 में से a3 भी घटा सकते हैं, a5 में से a4 भी घटा सकते हैं। माने बाद वाला में से पहले वाला घटाना है। समझ गए ना? अब ये भी नहीं कि मान के चलिए a5 में से हम a1 घटाएंगे, ऐसा नहीं। तुरंत क्रमागत, तुरंत ओकरे पड़ोसी वाला में से घटाना है। जैसे हमारे बगल में जो रहेगा तो ओकरा में से हम अपना को घटा लेंगे तो अंतर समझ में आ जाएगा। समझ गया ना? सार्व अंतर का निकालना सूत्र का होता है d बराबर a2 माइनस a1। चाहे तो अगर हिंदी में बोलना है तो सार्व अंतर निकालना है तो बाद वाला में से पहले वाला को घटा लीजिए, चाहे कहूं से जाके। ठीक है ना? इतना समझ गए? अब आगे आइए, एक सवाल देते हैं, अभी बताइए। चलिए दीपक शुरुआत करते हैं। सवाल देखिए 2 माइनस 2 में से 2 घटाना है, फिर माइनस 2 में से 2 घटाना है, फिर माइनस 2 में से 2 घटाना है। सबसे पहला बात है कि एपी है कि नहीं। तो आप ही बताइए एपी होने के लिए क्या होना चाहिए? बराबर में अंतर, चाहे वो अंतर माइनस में हो चाहे वो अंतर प्लस में हो। लेकिन ये बात हम नहीं बतैले थे कि एक जगह माइनस आया 2 मान के चले घटाने पर, और फिर घटाने पर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 4, तो ये भी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। बराबर अंतर है, कब 2 बढ़ जा रहा है, कब 4 बढ़ जा रहा है, कब 2 बढ़ जा रहा है, कब 4, ये वाला नहीं बतैले थे। अब ऐसे रहेगा तो एपी नहीं रहेगा। आप ही बताइए एपी निकालने के लिए क्या होता है? a2 माइनस a1, ये ना। चाहे तो आप लिख सकते हैं a3 माइनस a2, चाहे आप लिख लीजिए a1, लिख लीजिए a4 माइनस a3, और तीनों पे मान बैठा के देखिए, इसके बाद पता चल जाएगा आपको a2 कितना है। देखिए 2 में से घटा, इस सवाल में के घटाओ, अब एक बार घटाओ है पॉइजन ही है, देखिए सब गड़बड़ा जाता है। यह मेन ही है। तो 2 रुपया में से 2 रुपया माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 आया। यह देखना है। अब आगे आइए, अब इसे क्या करो, दिमाग थोड़ा सा खोलो। अरे तो नहीं अभी बढ़िया से पढ़ोगे तो फिर शादी ब्याह बाद में हो जाएगा, तो बाद में तोनी के मेहरारू का कहेगा तोरे जैसन मर्दा के चूल्हे में आ जाइए। अब देखिएगा a3 कौन है? माइनस 2। सुनिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, a3 कौन है? माइनस 2 है। अब घटाओ एगो सवाल में थे, अब आइए एगो यहाँ देखिए a2 कितना है? 2 है। तो आप ही बताइए माइनस 2 और माइनस 2 कितना हुआ? 4 हुआ कि नहीं हुआ? एक जगह देखिए 4 आया है, देखिए अब वो क्या में 4 आएगा? कर्जा में, माइनस में आएगा। अरे कर्जा में 4 आएगा जी, एक जगह तो प्लस में आया, एक जगह माइनस में आया। एक और में से देख लीजिए, डाउट है तो आगे आइए। a4 कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 2 में से घटा रहे हैं कौन? फिर माइनस 2 घटाइए, ये ना जी। देखिए ए देख लिख लीजिए ना माइनस a1 a2 a3 a4 लिख दिए ना। a4 में से घटाना है, देखिए a4 जगह पे a4 लिख a3 घटाना है, तो 2 में से माइनस 2 घटा दिए तो देखिएगा 2 के तो 2 रहेगा, अब e माइनस प्लस हो जाएगा 2, ठीक है ना। और 2 और 2 4। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है? तो एक खाली आ रहा है +4, एक खाली आ रहा है -4, एक खाली आ रहा है +4, पंचोछर आ रहा है कि नहीं? साफ सुथरा नहीं आ रहा है। तो ये क्या कहिएगा? एपी है? नो। जब एपी नहीं है तो एपी नहीं है तो प्रथम पद हो जाएगा, लिख लीजिए, नहीं तो बाकी वहीं से कहानी खत्म हो गया। -2 और डिफरेंट तो ये नहीं है, तो क्या साफ कहिएगा? एपी नहीं है, ठीक है ना। चलिए सुनो,
देखिए दीपक जी, दूसरा का सवाल क्या कह रहा है कि एपी दिया गया है। एपी क्या कहले है, देले है, कह रहा है ना कि ए का मान देले है 10 और डी का मान देले है 10, माने दोनों बराबर बराबर है। तो 4 को पद लिखना है। तो हम देखिए पहला सवाल का आंसर कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसे करिएगा। सबसे पहले साफ सुथरा लिखिएगा का A1, A2, A3, A4, 4 को कहले है तो 4 को लिख लिए। अब आइए A1 के जगह पर 10 लिख ले है, कितना लिख ले है 10, और एकरा में से एकरा में घटाइले है तो कितना आना चाहिए 10, एकरो है अंतर 10 के है, यानी कि 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40। ये हमारा हो गया सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि शॉर्ट नाम है। पहला का आंसर ही हो गया। दूसरका के उत्तर देखिए, दूसरका के उत्तर देखिए क्या है, तो फिर से देखिए A1 के जगह पे कितना है -2, A1 के जगह पे कितना है -2, अब अंतर कितना के है 0 के। तो बाबू जब 0 के अंतर है तो एकरो -2 होगा, फिर एकरो -2 होगा, एकरो -2 होगा, एकरो -2, ठीक है ना। ये हुआ आपका सटीक आंसर। अब अगला आइए, अगला आप लोग निकाल के दिखाइए तो एगो तने तीसरा का फटाक से एगो निकाल के दिखाइए, एगो निकाल के दिखाइए। -3 क्या अंतर है, हाँ निकालिए, कोई बात नहीं। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अमिताभ बच्चन कहले हैं ना, हैं कोशिश करते रहिए, पास हो जाइएगा तो घरे वाला खुश, ना पास होइएगा तो पड़ोसी खुश। नहीं समझे, अरे भैया 10 क्लास पास होइएगा तो घरे वाला सब खुश रहेगा, अब नहीं पास होइएगा तो गांव वाला सब खुश रहेगा, फेल हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनिए ना सर, थोड़ा सा हटिए ना। चलिए 5.1 देखिए, 5.1 देख रहे थे। दूसरका के 2-4 को क्वेश्चन हम लोग हल भी कर दिए हैं, बाकी आप लोग का होमवर्क है घर से बना के लाइएगा। अगला देख लीजिए 5.1 के हम लोग तीसरा का क्वेश्चन है, एक आपको बता देते हैं, बाकी लोग सीख जाइए, आप लोग बना के लाइएगा। क्या कह रहा है बाबू कि देखिए एपी जो है ना, एपी हम देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। एपी के लिए कह रहा है ना, एपी के लिए आपको क्या करना है बताइए तो। एपी के लिए प्रथम पद, एपी के लिए प्रथम पद पहले लिखना है, यानी कि A1 का मान निकालिए, इसके बाद तथा लिख ले है, तथा सार व अंतर बताइए, सार व अंतर बताना है, एकदम आसान है। क्या है चलिए मान के चलिए पहला सवाल आपको लेते हैं। पहला सवाल है 3, 1, -3 और डॉट 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 दिया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न अगर लिखना चाहें अच्छा इसमें -1 छूट गया, चलिए ठीक, क्षमा चाहते हैं। -1 आपको लिखना है, ठीक है ना। अब लिखेंगे का -3 डॉट डॉट हो गया। अब आगे आइए, दूसरा सवाल आप देख सकते हैं -5, -1, -3, 7 डॉट डॉट डॉट। बाकी लोग आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है ना। एगो हम बनाते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए और घर से बना के लाइएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्लास बंद कर देंगे। देखिए पहला सवाल के आंसर आप लोग देखिए, पहले हम क्या कर रहा है कि एपी के लिए प्रथम पद और सार व अंतर, यानी कि हमको A1 ज्ञात करना है, A1 बराबर वाट और फिर हमको D बराबर वाट निकालना है। ए बाबू सुनिए सुनिए, ए महाराज, A1 सवाल क्या है तो 3, 1, -1, -3। तो एकरा में साफ झलक रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है कि A1 के जगह पर तो 3 हो जाएगा, A1 के जगह पे क्या हो जाएगा 10, लेकिन हमको डिफरेंट निकालना है। तो डिफरेंट निकालने के लिए सूत्र होता है बाद वाला में से पहले वाला घटाइए, तो देखिए निकालते हैं हम लोग बाद वाला में से पहले वाला, यानी कि डिफरेंट बराबर A2 -A1। तो बताइए A2 का मान 1 है, A2 के मान 1 है ना, लिख दिए। अब माइनस के माइनस लिख दिए, A1 के जगह पर क्या लिखेंगे 3। अब बताइए डिफरेंट, 1 रुपया में से 3 रुपया घटेगा, नहीं घटेगा, 1 रुपया में से 3 रुपया नहीं घटेगा, तो 3 रुपया में से 1 रुपया घटाएंगे तो कर्जा में 2 रुपया बचेगा। क्या बचेगा कर्जा में 2। तो अब मान के चलिए एगो घटाए कर्जा में 2 आया, एक वाव घटा के देख लेते हैं, एगो से संतुष्ट नहीं न होंगे, एक वाव घटा के देख लेते हैं डिफरेंट बराबर, तो लिखेंगे आपकी कवर तो A3 - A2 ना, एक वाव घटा के देख लीजिए। आइए डिफरेंट निकालते हैं, A3 कितना है -1 है ना। अब इस सवाल में के माइनस, इस सवाल में तो माइनस हुआ, अब कितना A2 कितना है 1 है ना जी। अब आ जाइए तो डिफरेंट बराबर -1 का -1 कितना हुआ -2 नहीं हुआ, एक वाव निकाल के देख लीजिए। हाँ एक वाव हुआ, एक वाव। आगे आइए फिर एक डिफरेंट निकालिए तो A4
एक थ्री एक और निकालिए, आइए आगे डिफरेंट बराबर निकालिए। F4 के मान कितना देले है, माइनस में 3 देले है ना। अब देखिए इस सवाल में के माइनस चला, ये माइनस है और प्लस रेखन गड़बड़ा जाता है, तो ध्यान करना है, इसको गौर करके लिखिए, अच्छे से लिखिए। अब A3 के घटाइए तो A3 कितना है दीपक, माइनस में 1 है कि नहीं, लिख लिए माइनस में 1, वैसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब आइए डिफरेंट बराबर माइनस 3 के माइनस से 3 लिखेंगे, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप डिफरेंट बराबर बताइए, माइनस 3 उधारी है, लेके 1 रुपया घूमेंगे नहीं, बोलेगा कि जमा करो, जमा कर देंगे, तब हमें माइनस 2 बचेगा। आप देखिए, अब आप लोग अब मैंने विश्वास किया जा सकता है, ऐसे तक कोई पे विश्वास करना नहीं है संसार में, लेकिन अब किया जा सकता है कि डिफरेंट बराबर आया माइनस में 2, यह इस सवाल का उत्तर हुआ। ठीक है ना सर। अब बाकी आप लोग घर से बना के सब कोई लेके आइएगा, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है।